ऐ कहानी डरावनी है। एक गांव से थोड़ा बाहर घने जंगल के किनारे पर एक पुराना हवेली नुमा घर था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि वो घर अभिशप्त था। कोई अंदर जाता तो वापस नहीं आता। रात में वहां से चीखें आती, कभी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी औरत के सिसकने की। लेकिन सुमित को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो शहर से गांव आया था, अपने दादा दादी के पास कुछ दिन रहने। उसे भूत प्रेत की कहानियों में मजा आता था, डर नहीं। जब गांव के लड़कों ने हवेली की बात बताई तो सुमित ने ठान लिया कि वो वहां जरूर जाएगा। एक शाम सूरज ढलने के बाद सुमित अपनी टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी हिम्मत थोड़ी डगमगाई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सब गांव वालों की अफवाहें हैं। दरवाजा हल्के से धक्का देने पर चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, हवा में नमी और सड़ांध की मिली जुली गंध थी। सुमित ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। दीवारों पर जगह जगह सीलन थी, फर्श पर धूल की मोटी परत और टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हर कदम पर फर्श के नीचे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई नीचे दबा हो। चलते चलते सुमित एक बड़े हॉल में पहुंचा। दीवारों पर धुंधले चित्र लटके थे और बीच में एक पुराना झूला कुर्सी थी जो हल्के हल्के हिल रही थी, बिना किसी हवा के। सुमित का गला सूखने लगा, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़ा। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक दरवाजे पर पड़ी जो बाकी दरवाजों से अलग था। लकड़ी का वो दरवाजा लाल रंग का था, मानो खून में सना हो। दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से खरोंच खरोंच कर खोलने की कोशिश की हो। सुमित ने दरवाजे पर हाथ रखा और ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। भीतर का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गईं। कमरा छोटा था, लेकिन दीवारों पर खून के छींटे थे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का झूला था और उस पर बैठी थी एक 7-8 साल की बच्ची। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे, बाल उलझे हुए और चेहरे पर सूख चुके आंसू की लकीरें। सुमित कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चुरा ली हो। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, मुझे बचा लो, मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी मां को ढूंढ दो। सुमित को समझ नहीं आया कि ये बच्ची सच में है या किसी आत्मा का रूप, लेकिन उसकी आंखों की बेबसी इतनी असली थी कि सुमित का दिल पिघल गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हारी मां कहां है? बच्ची ने कांपते हुए उंगली से एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक और दरवाजा था, आधा खुला हुआ। सुमित ने दरवाजा खोला तो वहां एक अंधेरी सीढ़ी नीचे तहखाने की तरफ जाती दिखी। सुमित ने टॉर्च लेकर नीचे जाने की हिम्मत की। हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, कुछ जगहों पर खून भी सूख चुका था। तहखाने के बीचों बीच एक टूटा हुआ पालना था और उसके पास एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरा ढके हुए थे और वो धीरे धीरे किसी लोरी को गुनगुना रही थी। सुमित ने पास जाकर आवाज दी, क्या आप बच्ची की मां हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और सुमित की चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून की बूंदें गिर रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे मेरी बेटी दे दो, मुझे मेरी गुड़िया वापस चाहिए। सुमित के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्ची खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह भयानक क्रूरता थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था और उसके नाखून बड़े और नुकीले हो चुके थे। सुमित समझ चुका था, ये बच्ची और उसकी मां इसी हवेली की कैदी थीं, न जीवित न पूरी तरह मृत। ये हवेली उनकी यातनाओं का अड्डा बन चुकी थी। इससे पहले कि सुमित भागने की सोचता, बच्ची ने अपना हाथ बढ़ाया और सुमित की कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसकी पकड़ इतनी मजबूत कि सुमित चाहकर भी छुड़ा नहीं सका। धीरे धीरे कमरे में हर तरफ साए उभरने लगे। कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ बूढ़े, जिनकी आंखों में बस दर्द और इंतकाम था। सुमित चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था,
एक और आत्मा कैद हो गई। आज भी जब सूरज डूबता है, हवेली के अंदर से एक बच्चे की सिसकियों की आवाज आती है और गांव वाले कहते हैं वो सुमित की आवाज है, जो अब वहां हमेशा के लिए बंद है।